कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बच की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरव, कयान, रिद्दान अहमदाबाद एवं स्वर्गीय सेठ श्री नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्रवधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड, अनायशा सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। देवादिदेव खजरट श्री चंदा भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 61 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 61 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वेतान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधो, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से युगों युगों तक जिन शासन की पताका लहराएगी। बंधुओं, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जिसके माध्यम से युगांतकारी जिन शासन की प्रभावना होगी और न जाने आने वाली कितनी पीढ़ियों के अंदर संस्कार का बीजारोपण करा जाएगा और न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनेगा गुणायतन। बंधुओं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही आप मोबाइल उठाएं और पारस चैनल, जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं और साथ ही जो लोग यहां उपस्थित हैं, सबसे कहना चाहूंगा कि गुणायतन से जुड़ी हुई निर्माणकारी योजनाओं से आप अवगत होते हुए अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ शाश्वत भूमि के इस गुणायतन में लगा करके अपने जीवन को धन्य करें और साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए एक वरदान रूप सिद्ध होगा यह गुणायतन। तो देरी किस बात की, आज ही आप जानिए और पूज्य मुनिवर का यह स्वप्न शीघ्र साकार हो, इसके लिए हम सब संकल्पित हैं ताकि वो क्षण कितनी जल्दी आए कि पूरा विश्व टकटकी लगा करके देख रहा है और पूर्ण रूप ले। और बंधुओं, जैसा कि आपको पता है पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से यहां प्रतिदिन शांति धारा होती है मनोज्ञ प्रतिमाओं के सामने। यदि आप चाहते अपनी वैवाहिक वर्षगांठ या जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, किसी भी विशेष उपलक्ष्य में शांति धारा का पुण्यार्जन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपना नाम, परिवार का नाम हमें प्रेषित कर सकते हैं। और साथ ही बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से आज से शुरू हो चुका है जिन शासन के धुरंधर आध्यात्म के आचार्य कुंद कुंद के द्वारा, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा निस्तृत बांगमय के जो अध्यात्म का रसपान कराएंगे पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से विशेष प्रवचनों का आप लाभ ले सकते हैं। और साथ ही प्रवचन श्रृंखला के पूर्व प्रतिदिन यहां पर शास्त्र भेंट, दीप प्रज्वलन आचार्य भगवान के समक्ष और कर कमलों में आचार्य भगवान को शास्त्र भेंट, पाद प्रक्षालन, साथ ही साथ एक दिन के भोजन व्यवस्था की आपको चलिए। तो यार किसी भी प्रकार से यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो गुणायतन से आप अवश्य जुड़िए। और आइए अब चलते इसी कड़ी से हम आपको जोड़ते हैं जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने आज सौभाग्य प्राप्त किया है गुणायतन से जुड़ने का, उन श्रावक श्रेष्ठियों के नामों की उद्घोषणा करने के लिए बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदित्य। गुणायतन से जुड़ने वाले नए सदस्यों के नाम घोषित कर रहा हूं और मैं चाहूंगा उनके पुण्य की अनुमोदना करते हुए आप उनके सम्मान में ताली जरूर बजाएंगे। सूत्रधार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि देकर निर्माण निधि से सूत्रधार श्री विमल कुमार सुधा देवी जैन पाटनी, श्री अविन जी, सुधा जी, कंगन जी, निमित्त जी जैन पाटनी जोरहाट, स्वर्गीय लालजी भाई अमृतलाल ठक्कर, स्वर्गीय कांताबेन लालजी भाई ठक्कर, श्री चंदूलाल जी जैन भाई ठक्कर वारबाला, निर्माण शारती से निर्माण शारती
अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। इसी क्रम में निर्माण शार्थी के रूप में 51,000 रुपए की राशि देकर गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं श्रीमती जिनमती देवी, मितुल जी, श्रेया जी, देशना जी, पाटनी, इंदौर। निर्माण मित्र के रूप में 31,000 रुपए की राशि देकर सहयोग प्रदान किया है श्री नंदलाल चंद्रकांता जी, श्री राजकुमार जी, प्रदीप जी, प्रमोद जी, पहाड़िया, पटना। स्वर्गीय ज्ञानचंद जी, चमेली देवी जी की स्मृति में श्री मुकेश कुमार जी, श्रीमती शालिनी जी, श्री प्रिंस जैन, जयपुर। निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपए के देकर सहयोग प्रदान कर रहे हैं कुमारी रिश्का वड़जात्ता, अपनी प्रथम सैलरी गुणायतन को समर्पित कर रही। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। श्री अनिल रंजुला वड़जात्ता, रांची। श्री नरेश कुमार जी, श्री वृंदावन लाल, कोटा। शेवंती शांतिलाल चौगले, पुष्पा आर पाटिल, वेलगावी। श्रीमती अक्ताई कामते, संजय, अनीता शेजल, स्वीटी कामते, निपानी, वेलगांव। श्री अशोक जी जैन, श्री अंशुल जी, श्री अर्जो जैन, सोनीपत। श्री पुनीत जी, श्री सुधीर कुमार जी, दिल्ली। श्री अंकित कुमार जी, काला, भायंदर ईस्ट, ठाणे। श्रीमती लता जैन, काला। धनपत्नी स्वर्गीय गुजरमाला जैन, गोधा, ठाणे। श्री लोकेंद्र कुमार जैन, श्रीमती बबीता जैन, कोलकाता। ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने अपनी ओर से सहयोग राशि देकर गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं। और आइए मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा उन श्रावकों को जिन्होंने गुणायतन से जुड़ते हुए गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं। सम्मान से आमंत्रित करूंगा श्रीमान शिरोमणि संरक्षक गुणायतन ट्रस्टी से श्रोमणी संरक्षक बनने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त किया श्री महाप्रसाद सेठी, श्रीमती शकुंतला शेट्टी, कोटा। अगर ट्रस्टी के रूप में जो गुणायतन से जुड़े हैं उनको आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुरेश चंद जी, श्रीमती सुधा जी, सुधीर, अर्चना जी, सौरभ, अंशु जी, संकेत जी, अनुभव जी, आरोही जी, जैन बरगुहा परिवार, ललितपुर। और इनके साथ आमंत्रित करूंगा हमारे ब्रह्मचारी भैया दीपक जी को, ये आए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एनएल जैन साहब और शिवाजी जैन, सीईओ। ये आएंगे हमारे सम्मानी जो आज गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान कमल कुमार जैन, सपरिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। इन्होंने भी सौभाग्य प्राप्त किया है, निवेदन किया, गुरुवर ने आशीर्वाद प्राप्त किया। गुणायतन ट्रस्टी के रूप में आज ये गुणायतन से जुड़ रहे हैं। आप ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा श्रीमान कमल कुमार जी, श्रीमती उर्मिला जी, अचिन यशस्वी जैन, दिल्ली। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान राकेश जी जैन, चांदीवाल, गुणायतन ट्रस्टी, आगरा। और देवेंद्र जी अजमेरा गया, गुणायतन ट्रस्टी कोषाध्यक्ष। ये दोनों आएंगे, हमारे सम्मानी कमल कुमार जी परिवार का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान करेंगे। और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा उस युवा साथी को जिसके साउंड सर्विस के माध्यम से हम जिनवाणी पारस चैनल में, हाँ जी, श्रीमान पीके जैन, संध्या जी जैन, मातुश्री गुणमाला एवं पुत्र देश जैन, बेंगलोर, गुणायतन ट्रस्टी, वंश जैन। और ये आज गुणायतन के संस्थापक ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बेंगलोर में इसरो में वैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा वे आए परम पूज्य। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान उपाध्यक्ष श्रीमान अनिल जी, संगीता जी को। वे आए हमारे सम्मानी नए ट्रस्टी का सम्मान प्रतीक चिन्ह देकर करें। आइए सब। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे समाज के गौरव अंबिया साउंड अलवर भाई अनुज जैन हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान निर्मल जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, आगरा। वे आएंगे। और इसी क्रम में अभिजीत जी जैन, जयपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। अनुज जी के साथ यहाँ पर उपस्थित है। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा
और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी डाल्टनगंज भाई राजीव जी रारा, वे आएंगे, हमारे भाई अभिजीत जी का सम्मान करेंगे। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के सीईओ श्रीमान सुभाष जी को, वे आए गुणायतन परिवार की ओर से अपनी बात रखें। श्रीमान सुभाष जी सीईओ, पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करेंगे। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज हमारे एक शावक श्रेष्ठी गुणायतन ट्रस्टी श्री महावीर प्रसाद जी सेठी कोटा और श्रीमती शकुंतला जी सेठी कोटा ने आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए एक संकल्प प्रेषित किया है कि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के चरणाविंद में हमारा कोटि कोटि नमोस्तु स्वीकार हो। आपके आशीर्वाद से हमने गुणायतन ट्रस्टी से गुणायतन संरक्षक बनने का भाव बनाया है, संरक्षक बनने का भाव बनाया है। जब तक मैं अपनी परिस्थिति के अनुसार जीवित रहा तब तक प्रति माह 50,000 रुपए देता रहूंगा। अगर मेरी परिस्थिति में कोई अकल्पनीय परिवर्तन हुआ या मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं इस वचन से बाध्य नहीं रहूंगा गुरुदेव, ऐसा उन्होंने व्यक्त किया है। और आपका आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और सभी को इसी तरह का संकल्प लेना चाहिए कि मेरी आज जैसी परिस्थिति रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इस अवधि में ये राशि दूंगा ताकि इस दुनिया से कर्जदार बनकर न जाए। चलिए, मेरे पास कुछ और पुण्यार्जक के नाम है जिन्होंने एक माह की शांति धारा के लिए पुण्य प्राप्त किया है। पवन जैन, दीपक जैन, कृष्णा रगत दिल्ली 51,000 रुपए की राशि देकर एक महीने तक शांति धारा करवाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मंदिर निर्माण के लिए 11,000 रुपए की राशि देकर सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान अजय कुमार जैन नोएडा। और आइए चलते हैं कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। श्री जी जैन पुणे प्रमाणिक समूह टीम के सदस्य आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जब हम बिना किसी अपेक्षा के स्वयं सेवा करते हैं और वो भी धर्म के लिए, जैसे कि प्रमाणिक समूह में कितने ही मेंबर्स करते हैं, तो उसका क्या फल होता है? शंका का समाधान करें। देखिए, धर्म की सेवा करना अपने आप में बड़ा दुर्लभ गुण है और अपेक्षा मुक्त होकर के करने से तो और साथ ही से पुण्य की वृद्धि होती है। ये धर्म प्रभावना के कार्य हैं। इससे सम्यक दर्शन की पुष्टि होती है। इसे सम्यक वर्धनी क्रिया के रूप में जानना चाहिए। चैत्य, गुरु, प्रवचन आदि की प्रभावना को बढ़ाना सम्यक वर्धनी क्रिया कहलाती है। प्रमाणिक समूह की पूरी टीम को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। अत्यंत व्यस्ततम जीवन जीने के बाद भी बड़ी बड़ी MNCs में बड़े बड़े पदों पर कार्यरत होते हुए भी इस तरह के लिए समय निकालना और समय निकालकर धर्म की प्रभावना में जुटना अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ और ये भावना भाता हूँ उत्तरोत्तर इसी तरह लगे और दूसरे लोग उनसे प्रेरणा पाकर आगे बढ़े। रोहिणी दिल्ली से आशीष जैन आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुदेव, हम नित्य अभिषेक करते समय मेरी भावना पढ़ते हैं और पढ़ते ही नहीं, उसे साकार भी करते हैं। देखा जाए तो वह हमारे जीवन का आधार भी है, लेकिन जब हमारे साथ उसका ठीक विपरीत हो रहा हो और हमें वैसा करने वाला दिख रहा हो तो क्या हम शांत बैठ जाएं? कहीं हमारी क्षमाशीलता का हमारी कमजोरी तो नहीं महसूस करेंगे? समाधान करें। देखिए, अगर हम ये बात हमेशा दोहराते हैं कि मुझे क्षमा रखना और क्रोध कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी बात में कहीं ना कहीं कमी है। वो तो हमारी परीक्षा की घड़ी है। क्षमा रखने वाला और क्षमा करने वाला कभी कमज़ोर नहीं होता, बल्कि कमज़ोर लोग तो क्षमा कर ही नहीं पाते। इसलिए ऐसी घड़ी को अपनी परीक्षा की घड़ी मानकर हमें इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। और आइए हमारे बीच जो उपस्थित श्रावक श्राविका उनके माध्यम से हम शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सौरभ जी संकेत जी जैन ललितपुर गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अंकुश हजका जैन मलाड मुंबई। श्री अंकुश हजका जी मलाड तैयार रहेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र उषा अजमेरा कोषाध्यक्ष गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर। हम अपने पास्ट को क्यों नहीं भूल पाते महाराज जी? हम अपने पास्ट को क्यों नहीं भूल पाते हैं? हम अपने पास्ट को
पास्ट को क्यों नहीं क्योंकि जबकि बुरा पास्ट हमारे फ्यूचर और प्रेजेंट को खराब करता है। देखिए क्यों नहीं भूल पाते, क्योंकि उसकी इमेज हम अपने हृदय में अंकित करके रखते हैं, और जब तक ऐसी इमेज हमारे हृदय में अंकित रहेगी हम अपने पास्ट को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो पास्ट को भुलाने के लिए एक बहुत अच्छी तरकीब है, जो कोई भी बात हो हम उसे क्षमा कर दें, भूल जाएं, बीती हुई बात हो जाए, मैंने उसे छोड़ दिया, इस बात को बार बार दोहराएं तो हम अपने अतीत की बातों से बच सकते हैं। श्री अंकुश हर्षका जी जैन मड़ार। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र उषा अजमेरा उप कोषाध्यक्ष गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गया जन समाज की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न ये है कि उद्देश्य के आधार पर पाप पुण्य का बंद होता है, अपने को उद्देश्य किस तरह से सब अच्छा रखना चाहिए? उद्देश्य के अनुरूप पाप पुण्य का बंद होता, अपना उद्देश्य कैसा रखना चाहिए? हमेशा अच्छा रखना चाहिए। शुभ उद्देश्य शुभ प्रयोजन से ही हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे उद्देश्य के प्रति उत्साहित रहें। हम देखें कोई कार्य हम कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारे भावना क्या है, तो हमेशा ध्यान रखो 3 स्थितियां: स्वरूप, उद्देश्य और परिणाम। एक व्यक्ति को एकदम गाढ़ा दूध पिला रहे हो, उसका पेट खराब है, स्वरूप अच्छा है, उद्देश्य उसको शक्ति देना है, लेकिन परिणाम बिगड़ रहा है क्योंकि आपने उसकी स्थिति का आकलन नहीं किया। मां अपने बच्चे को दूध पिला रही है पानी मिलाकर, स्वरूप बिगड़ा है, उद्देश्य अच्छा है, परिणाम अच्छा हो। तो हमेशा कोई भी कार्य करे उसके स्वरूप की अपेक्षा उसके उद्देश्य को सामने ध्यान में रखें, और उद्देश्य के अनुरूप स्वरूप बनना चाहिए। यदि हम किसी को पुष्टि देना चाहते हैं तो जो उसको सूट करे वैसी ही चीज उसे प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी। देवेंद्र जी उषा जी अजमेरा गया गुणायतन ट्रस्टी FOI। उसके बाद तैयार रहेंगे सुश्री अंशु जी टेहरका ब्रह्मचारी दीपक भैया जी की बहन। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। हमारे परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से आपको नमोस्तु। हे गुरुवर, साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं होता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं होता। फिर भी बुराइयां करने वालों को हम इष्ट नहीं मानते, ऐसा क्यों? बात सीधी सीधी इतनी सी है कि सबको मिठाई अच्छी लगती है, मिर्ची नहीं, समझ गए? लेकिन हमें अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए कभी मिठाई तो कभी मिर्ची, दोनों का स्वाद लेने का अभ्यास बनाना चाहिए। प्रशंसा हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, पर आलोचना हर किसी को नहीं पच पाती। जिस व्यक्ति के अंदर अंतर्दृष्टि विकसित होती है वह हर तरह की आलोचना को पचाने में समर्थ होता है, और उसे ही उसका वो मित्र दिखता है जो सामने सामने उसकी प्रशंसा करता है। गुणाग्राही दृष्टि, विनम्र वृत्ति, जीवन को ऊंचा उठाने का भाव, यदि ये सब बातें हमारे अंतरंग में विकसित हो जाए तो हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ होंगे। नमोस्तु। सुश्री अंशु जी टेहरका। उसके बाद तैयार रहेंगे वैशाली महावीर जैन औरंगाबाद। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हम बात करते हैं मोहनीय कर्म का नाश करने का, तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया, हमें हमारे ऊपर कितने एहसान कितने उपकार किए, अगर हम धर्म के मार्ग पे जाते हैं अपनी तपस्या या कुछ भी करने के लिए, तो क्या हम उनके ऋणी नहीं रह जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक बात पूछता हूं, माता पिता के ऋण को उतारने का उपाय क्या है? उनकी सेवा करना, जब तक वो है उनका साथ देना।
उनकी सेवा करना, उनका साथ देना, या फिर उनके सामने रहते हुए भी रोज उनकी आलोचना करना, उनको सामने रहते हुए जवाब देना, उनको दुत्कार देना, एक व्यवहार ये है। और एक व्यक्ति वो है जो भले ही उनकी सेवा करने में सामने खड़ा ना हो, पर अपने आचरण और अपने व्यवहार से उनका नाम रोशन करता हो। माँ बाप को किससे ज्यादा खुशी मिलेगी? नाम रोशन करने वाले। बोलो। नाम रोशन करने वाले। तो मैं एक बात पूछता हूँ, अगर कोई किसी का बेटा अगर सन्यास के मार्ग में निकल जाता है तो उससे उनके कुनबे का उद्धार होता है कि नहीं होता है? होता है। उनके माँ बाप का नाम रोशन होता है कि नहीं? होता है। वो माँ बाप को खुशी होती है कि नहीं? तो माँ बाप का ऋण उन्हें चुकाया कि चढ़ाया? चुकाया है। सबसे अच्छा ऋण उन्हीं ने चुकाया है जिनने अपने माँ बाप के गौरव को ऊंचा उठाया है। समझ गए? इसलिए सकारात्मक दृष्टि रखो और सच्चे मार्ग पर आगे चलने का भाव रखो। वैशाली महावीर जैन औरंगाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे एक माया की शांति धारा पुण्याज परिवार श्री पवन ममता जी दिल्ली। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैन धर्म के अनुसार फास्ट फूड, होटल फूड, पैकिंग फूड, रात्रि भोजन, कंदमूल सेवन भी अवश्य है, लेकिन कुछ परिवार इस बात को नजरअंदाज करते हैं। तो क्या यह सही है? इससे अपने जैन धर्म, तत्व और संस्कृति की हानि अपन कैसे रोक सकते हैं? देखिए, स्वाभाविक है, जो गलत है वो तो गलत है। कोई इसे स्वीकार करे तो भी और अस्वीकार करे तो भी। किसी के नजरअंदाज करने से तत्व नहीं बदलता। हमें ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये सब चीज़ें जैन धर्म की बात तो जाने दीजिए, सेहत की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। यदि आप अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखना चाहते हैं, सेहतमंद बने रहना चाहते हैं, तो इनसे बचिए, इनका परहेज कीजिए। पुरुषार्थ हमारा होना ही चाहिए। हमें उन्हें बहुत युक्तिपूर्ण तरीके से सहानुभूतिपूर्वक समझाने का प्रयास करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। श्री पवन जी ममता जी दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे परम गुरु भक्त श्रीमती निशा प्रशांत जी पाटनी बेंगलोर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, परिवार से मोह कम कैसे हो? जितनी उम्र बढ़ती जा रही है उतनी ज्यादा दलदल में फंसते जा रहे हैं, ऐसे क्या कारण है? परिवार में मोह बिल्कुल मत रखो, प्रेम रखो। प्रेम और मोह का अंतर जानते हो? नहीं। हाँ, बेंगलोर से है ना? नहीं, दिल्ली से। दिल्ली से। प्रेम और मोह में क्या अंतर? एक दूसरे से हिल मिल कर रहना, एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनना प्रेम है। पर एक दूसरे के पीछे पागल हो जाना, एक दूसरे से जरूरत से ज्यादा आशा और अपेक्षाएं रखना, उसकी पूर्ति न होने पर मन को दुखी बनाना मोह है। अब तय कर लो क्या करना है। मेरी भावना में क्या बोलते हो? फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। समझ गए? प्रेम तो मेरा भी है तुम लोगों के प्रति। जी महाराज जी। बहुत प्रेम है, पता है, शायद अंदाज नहीं होगा। प्रेम है, हर एक के प्रति प्रेम है। मैं हर किसी के हित की भावना रखता हूं, पर रंच मात्र मोह नहीं है। तुम आ जाओ, तुम्हारे हित की दो बातें तुम सुनना चाहोगे, सुना दूंगा। तुम जाओगे, मुझे तकलीफ नहीं होगी। बड़ा अच्छा आदमी था, चला गया। जाने के लिए तो आए हो, टिकट तो बना के आए हो, जाओगे। चले गए, एक जाएगा दूसरा आएगा। ये तो संस्कृति का, ये संत नियति है। ऐसी संतति बनी रहती है। मन में विचलन बिल्कुल नहीं। सामने हो तो तुम्हारा सत्कार है, दूर चले जाओ तो तटस्थ। ये कर्तव्य की भावना जिसके अंतरंग में जम जाती है, वो हर पल आनंदित रहता है। समझे? तो प्रेम करना, मोह नहीं। लोग या तो मोह करते हैं या द्वेष से भर जाते हैं। प्रेम करना तो सीखते ही नहीं। ये दोनों, मोह, द्वेष, राग, हमारी दुर्बलताएं हैं जो हमें अंदर तक दुखी बनाती है। अपेक्षा रहित लगाव का नाम प्रेम है। समझ गए? चलिए। परम गुरु भक्त श्रीमती निशा प्रशांत जी पाटनी बेंगलोर, उसके बाद तैयार रहेंगी गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली उर्मिला जैन। मेरे परम उपकारी गुणायतन प्रणेता 7 सम्मेद शिखर क्षेत्र की तलहटी में विराजमान
भावी सिद्ध के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। हमेशा 4 बातें बताने वाले 4 चीजों के विख्याता, जल्दी से पूछ लो। हाँ, 4 चीजों के प्रमाण, गुणायतन, भावना योग, शंका समाधान, सिद्ध चक्र विधान, ये चारों ही मेरे जीवन में बहुत ही फलीभूत हुए हैं महाराज जी। आप हमेशा कहते हैं अपने जीवन में 4 मनोरथ जरूर पूरे करना, जैसे सौधर्मेंद्र बनना, भगवान के माता पिता बनना। तो महाराज जी मेरी शंका ये है कि मैं ये 3 तो मनोरथ पूरे कर ली हूँ, मेरा एक ही रह गया माता पिता का, भगवान के माता पिता बनना। तो क्या मैं माता पिता बनने के बाद फिर से सौधर्मेंद्र बन सकती हूँ क्या? माता पिता बन जाओ, सौधर्मेंद्र के लिए दूसरे को अवसर दो, क्या बुराई। और सौधर्मेंद्र भी बनना है तो फिर एक बार सौधर्मेंद्र बन जाओ, फिर माता पिता बन जाओ। ऊपर से नीचे आना ठीक नहीं, नीचे से ऊपर जाना ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आपकी भावना जल्दी साकार। चलिए, गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली उर्मिला जी जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पीके जैन, संध्या जी ईश्वरो वैज्ञानिक बेंगलोर, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरु नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि मनुष्य अपने कर्म के हिसाब से गति पाता है, और एक इंद्रिय जीव ये पेड़ पौधे हैं, ये कौन सी गति को प्राप्त करते हैं? ना ये पाप करते हैं ना पुण्य करते हैं। इनके साथ कर्म फल चेतना, ये कर्म फल का अनुभवन करते हैं, अपनी अपनी भवितव्यता के अनुरूप इनकी गति होती है। हमारे आपकी तरह पाप पुण्य इनका देखने में नहीं आता, पर इनकी अव्यक्त चेतना के बदौलत कुछ न कुछ परिणतियां तो इनको होती है, और ये उस अनुरूप कर्म बंद करते हैं। श्रीमान पीके जैन साहब, संध्या जी वैज्ञानिक ईश्वरो बेंगलोर, गुणायतन ट्रस्टी। इसके बाद तैयार रहेंगे अनिश जी जैन नागपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। ये जैसे बोलते हैं कि अपन ने प्रतिमा स्थापित की तो पुरुषों को मोक्ष का मतलब बंद हो गया। प्रतिमा स्थापित की तो पुरुषों को मतलब मोक्ष की वो हो जाती है बंद, लेकिन नारी को क्यों नहीं होता? किसने बोला कि प्रतिमा स्थापित करने वाले पुरुषों को मोक्ष हो जाता और स्त्रियों अब यही सुना है महाराज जी। गलत सुना है। भगवान की प्रतिमा स्थापित करने वाला अगर सच्चे भाव से करे तो वो भाव तक पुण्य का उपार्जन करता है। और उसका मतलब, और स्त्री हो या पुरुष, जिसने श्री जी की प्रतिमा विराजमान कर ली वो ऐसी पात्रता विकसित करता है कि साक्षात श्री जी के चरणों में बैठने का सौभाग्य पा लेता है। यदि वो भव्य जीव है तो उसका मोक्ष सुनिश्चित है। समझ गए? इसलिए ऐसा मत सोचना कि केवल पुरुषों का ही ठेका है। समझ गए? सब पुरुष भी मोक्ष नहीं जाते हैं। जो वीत राखता को भसता है वही मुक्ति पाता है। आगे अनिश जैन नागपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे अरिहंत सिंगई टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए और जिस हिसाब से हमारी युवा पीढ़ी जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, तो क्या पंचम काल के अंत तक हमारा जैन धर्म प्रभावशाली रहेगा और इसकी प्रभावना के लिए हमें क्या करना चाहिए? कृपया इसका मार्गदर्शन। ये बात सही है कि आज सब कुछ ग्लोबल हो जाने के कारण लोग पश्चिम की तरफ बहुत तेजी से मुड़ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ खो गया। अभी भी बहुत कुछ बचा है। यदि हम ठीक तरीके से आज की पीढ़ी को धर्म की बात समझाते हैं तो न केवल समझती है अपितु स्वीकार भी करती है। हमें चाहिए कि आज की नई तकनीक के माध्यम से हम नई पीढ़ी को धर्म का ज्ञान दें, सही दिशा दर्शन दें, दृष्टि दें, जिससे वे न केवल धर्म को आत्मसात कर सके अपितु अपने जीवन को रूपांतरित भी कर सके। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुतों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हम लोगों की पहुंच वहाँ तक बना दी जहाँ प्रत्यक्ष पहुंच पाना असंभव था। तो इससे एक धर्म का विस्तार हुआ है और आज सब तरह के लोग धर्म से जुड़ रहे हैं। हमें उन्हें सही तरीके से धर्म सिखाने की जरूरत है। अरिहंत सिंगई टीकमगढ़। उसके बाद तैयार रहेंगे दीपक जी दोषी वागीद्वारा राजस्थान। नमोस्तु महाराज जी। मेरे पूरे परिवार और टीकमगढ़ की सकल जैन समाज की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें बताया जाता है कि जो हमारी आत्मा है वो मरण के बाद सीधे नर्क या मोक्ष जाती है,
और हमें ये भी बताया जाता है कि जो हमारी आत्मा है वो सीधे दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। और हमारे स्कूल और साइंस में बताया जाता है कि हमारा जो शरीर है वो साइंटिफिक फंक्शन पर चलता है, और जब हमारा सिस्टम खराब हो जाता है हम मर जाते हैं या हमारी समाधि हो जाती है। तो क्या हमें साइंस को ज़्यादा महत्व देना चाहिए या फिर हमें अपने धर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए? साइंस वालों से पूछो, हम मर जाते हैं तो मरते हैं, जाते कहाँ हैं? इसका उत्तर उनके पास नहीं है। हम मर जाते हैं तो मर तो गए, गए कहाँ? समझ गए? इसका उत्तर साइंस के पास नहीं है, क्योंकि वह केवल दृश्य जगत की बात करता है, धर्म अदृश्य जगत की बात करता है। विज्ञान केवल प्रयोग आधारित बात को स्वीकारता है, धर्म अनुभव आधारित बात को बताता है। प्रयोग सिद्ध बातें रोज बदलती है। डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर, अभी कौन था गॉडफादर बना था गॉड पार्टिकल का, नाम क्या था उसका? बोशन, क्या बिशॉन, क्या नाम था? अभी जो गॉड पार्टिकल की खोज किया, क्या नाम है उसका? हाँ, बोसोन। परमाणु की कितनी अवधारणाएं बदल गई, समझ गए? बहुत सारी ऐसी खोजें जो आज रद्दी की टोकरी में चले गई। ये प्रयोग पर आधारित था, पर अनुभव आधारित बातें चिरंतन होती है। गुड़ खाने से मुंह मीठा होता है, ये हमारा तुम्हारा सबका अनुभव है कि नहीं? अनंत काल बाद भी यही अनुभव होगा कि गुड़ खाएंगे तो मुंह मीठा होगा। तो धर्म जो भी बात बताता है वह केवल अनुभव पर आधारित बात बताता है। इसलिए विज्ञान को विज्ञान की बात करने दो और धर्म को धर्म की। मैं एक बात बताता हूं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का तो नाम सुना होगा। हाँ महाराज जी। उसने अपने जीवन के अंतिम समय में एक इंटरव्यू में जो बात कही पता है? शायद पता नहीं। उनसे पूछा गया कि आपने अपने जीवन में बड़ी बड़ी खोजें की, क्या आपके जीवन की कोई खोज शेष रह गई? तो आइंस्टीन ने कहा, हाँ मेरी एक खोज अधूरी है, और उस खोज के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि उसके कारण मेरी सारी खोजें अधूरी। सब लोग सकते में आ गए कि आइंस्टीन की ऐसी कौन सी खोज अधूरी रह गई जिसके कारण उनकी सारी खोजें अधूरी हैं। तो आइंस्टीन ने कहा कि आज इस घड़ी में मैं सोच रहा हूं, जिस शक्ति के सहारे मैंने इतनी सारी खोजें की, उस खोज कराने वाली की खोज मेरी अधूरी है, और मुझे लगता है उसके लिए मुझे भारत में जन्म लेना पड़ेगा। ये किसके वर्ड है पता है? अल्बर्ट आइंस्टीन के जो लगा लोगों ने जोड़ा है कि आइंस्टीन ने ऐसा कहा है कि मुझे जैन धर्म में जन्म लेना पड़ेगा। यदि ये पुष्ट है तो ये भी बात सही है, पर भारत में जुड़े जन्म लेने की बात तो उन्होंने दोहराई है। तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आत्मा को स्वीकार भले नहीं किया हो, पर अस्वीकार नहीं किया। इसलिए विज्ञान की बातों का उतना ही प्रयोग करो। बाहर चलना है तो विज्ञान की सुनो, और भीतर आना है तो अपने धर्म की सुनो, तब जीवन को बेहतर बना सको। श्रीमान दीपक जी दोषी वागीदौरा राजस्थान, उसके बाद तैयार रहेंगे कोषाध्यक्ष गुणायतन श्रीमान एन.एल. जैन साहब जयपुर। महाराज जी को मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पहाड़ की वंदना पैदल ही करनी चाहिए, लेकिन किसी शारीरिक तकलीफ के कारण अगर डोली या वाहन से करे तो कुछ उसका फल मिलता है कि नहीं मिलता है? भैया फल तो मिलेगा, लेकिन जितने जीव को कुचलते जाओगे उसका पाप भी उसमें जुड़ेगा। बाकी हिसाब लगा, ठीक है? नमस्ते महाराज। श्रीमान एन.एल. साहब जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे उपाध्यक्ष गुणायतन श्रीमान अनिल संगीता सेठी हजारीबाग। नमस्ते गुरुवर।
बारंबार नमन, सादर नमन। महाराज से एक छोटी सी जिज्ञासा है, व्यक्ति अपनी अच्छाई को आत्मविश्वास से कैसे जोड़े? अच्छाई को आत्मविश्वास से कैसे जोड़े? सवाल को थोड़ा बदल दो तो शायद उत्तर देने में सुविधा होगी और आपकी बात भी स्पष्ट होगी। अच्छाइयों को ग्रहण करने का आत्मविश्वास कैसे लाए? ठीक है। सच्चाई तो यह है जो आत्मविश्वास से लबरेज रहता है उसके जीवन में ही अच्छाइयां आती है। जिसका आत्मविश्वास कमजोर होता है उसके जीवन में अच्छाइयों का प्रवेश नहीं होता। तो अपने आत्मविश्वास को जगा के रखिए, आत्मविश्वास को बनाइए। अब मैं आता हूं आत्मविश्वास कैसे बनाए। तो आत्मविश्वास बनाए रखने के 4 उपाय आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जो खुद आत्मविश्वास से भरे हो, जिनके संपर्क में आने से आपको आपका आत्मविश्वास बढ़े, आपको प्रेरणा मिले, इंस्पिरेशन मिले। ऐसे लोगों के चरित्र को पढ़िए। दूसरी बात, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास के बदौलत ऊंचाइयों का स्पर्श किया। तीसरी बात, सकारात्मक सोचिए। और चौथी बात, ऐसे लोगों से बच के रहिए जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हों, जो आपको नकारात्मक प्रेरणाएं देते हों। ये चारों बातें आत्मसात कर लेंगे तो आत्मविश्वास से आप भरपूर होंगे, और जब आत्मविश्वास से भरपूर होंगे तो अच्छाइयाँ स्वाभाविक तौर पर आ जाएगी। नमोस्तु महाराज श्री। उपाध्यक्ष गुड़ायतन अनिल संगीता सेठी हजारीबाग, उसके बाद तैयार रहेंगे अभिजीत जी जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज फ्रेंडशिप डे है तो सच्चे मित्र कैसे होने चाहिए और उसका चयन कैसे करें? बहुत अच्छा है, आज फ्रेंडशिप डे है। अब तो सब कुछ एक दिन के लिए हो गया। देखिए, सच्चा मित्र कौन है? 4 बातें। जो आपको हित में लगाए, नंबर 1 सच्चा मित्र, कल्याण मित्र। जो हित में लगाए वो तुम्हारा सच्चा मित्र। अहित से बचाए वह तुम्हारा सच्चा मित्र। जो हित में लगाए, नंबर 1, अहित से बचाए, नंबर 2, जो तुम्हारे विपत्ति में साथ निभाए, नंबर 3, और जो तुम्हें हमेशा अच्छी प्रेरणा दे, नंबर 4, उसे आप सच्चा और अच्छा मित्र मान करके स्वीकार कर सकते हैं। नमस्ते महाराज जी। अभिजीत जी जैन जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे राकेश जी जैन चांदीवाल, गुणायतन ट्रस्टी आगरा। गुरुदेव के चरण में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि अपन हमेशा धर्म के प्रति हर एक व्यक्ति का उपदेश लेते हैं, संदेश लेते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा संदेश है जो जिस संदेश को अपने जीवन में ग्रहण करके उस संदेश को आत्मसात करके जो उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रबल उपाय हो? देखिए, जितने भी संदेश हैं वो उसी उद्देश्य के लिए। आपने पूछा ऐसा कौन सा संदेश? मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर गुरुजनों के उपदेश को सुनकर केवल आपके हृदय में आपकी आत्मा का बोध जग गया, मैं आत्मा हूं, ये पक्की समझ बन गई, तो समझना तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो गया। केवल इतनी ही बात। हम लोग बोलते हैं जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। बाकी जो कुछ कथन है सब इसका ही विस्तार। रोज बोलते हैं सार तो इसी का है, बाकी सब विस्तार है। इतनी समझ आ गई, सब कुछ हमने पा लिया। नमस्ते। राकेश जी जैन चांदीवाल, गुणायतन ट्रस्टी आगरा, उसके बाद तैयार रहेंगी बहन अंजू जी कोटा, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज। मैं आपकी क्लास में, प्रवचन में और शंका समाधान में बैठता हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है रोजाना कि मैं साक्षात भगवान के समोशरण में बैठा हूँ, महावीर भगवान की, और मैं जैसा मुझे लगता है कि आप मुझे संबोधित करके कह रहे हैं हर बात,
तो मैं राजा श्रेणिक समझता हूँ आपने, क्या मेरा ऐसा समझना गलत है? सबको ऐसे ही समझना चाहिए, समझना ऐसे ही समझो। कल मैंने बताया था, प्रवचन को प्रवचन मान करके सुनो ही, और गुरु को गुरु मानकर देखो ही नहीं, गुरु को भगवान का प्रतिरूप मान करके देखो, और उनके मुख से निकलने वाली वाणी को भगवान की वाणी मान करके सुनो। लेकिन ये आप लोगों के लिए, आप लोग मानो, पर मैं अपने आप को भगवान नहीं मानता, समझ गए? मैं अपने आप को भगवान नहीं मानता और न कभी मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूं। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, भगवान आपके बताए मार्ग पर हमेशा चलता रहूं तो मेरा जीवन उद्धार पक्का हो जाएगा। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, केवल मोक्ष मार्ग चाहिए। मेरा मार्ग बना रहेगा तो मेरा जीवन निश्चित तरेगा, ऐसी सोच होनी चाहिए। नमस्ते महाराज। बहन अंजू कोटा गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती उषा जी अजमेरा FOI गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम अपने जीवन में कंफर्ट जोन में इतना लिप्त हो जाते हैं कि हम छोटे छोटे चेंज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। शायद इसीलिए मृत्यु के समय जब हमारी पर्याय चेंज होती है तो हम डरते हैं। तो गुरुदेव, हम छोटे छोटे चेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करें कि जीवन में मृत्यु के समय सहज और सुखी होकर अपनी पर्याय चेंज को देख सकें? आचार्य कुंद ने इस विषय में हम सबको एक परामर्श दिया। उन्होंने कहा तुम कितने भी कंफर्ट जोन में हो ना, जिस समय कंफर्ट जोन में रहो उसी समय थोड़ा डिस्कम्फर्ट का एक्सपीरियंस लेते रहो। सुख की घड़ी में चलाकर दुख का अनुभव करो तो तुम्हारा जीवन सुखी होगा। वे कहते हैं अदुख भाविदम नाणम दूहे जादे विनश्यति तम्मा जहा बलम जोई भाव दुखस भावना। वे हम मुनियों को कहते हैं योगी, सुख से प्राप्त किया हुआ ज्ञान दुख आने पर विलीन हो जाता है। इसलिए जब तक तुम में बल है दुख की भावना भाव, तो मैं आप सबसे कहता हूं अपने यहाँ व्रत उपवास क्यों करते हैं? सब अनुकूलता है, खाने को मिल रहा है क्यों छोड़े? खाने को मिल रहा है इसलिए क्यों छोड़े, ऐसा नहीं। खाने का मिल रहा है तो भी हम छोड़कर देखें कि कभी न मिले तो तकलीफ ना हो, यह अभ्यास तो होना चाहिए। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनके घर में बड़ी बड़ी लग्जरी कार है, मर्सिडीज है, मर्सिडीज है, जगुआर है, BMW है। उस लेवल का व्यक्ति, आज से करीब 12 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, वो व्यक्ति अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए पैदल आता, नॉन AC बस से भेजता और नॉन AC स्कूल में पढ़ाता। उसके बारे में जब मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा महाराज मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था, मैं तो घर से बोरा फट्टी लेकर स्कूल जाकर पढ़ाऊं। आज मेरे पास पैसा है, पर मैं ये सोचता हूं पैसे का कोई ठिकाना नहीं, कल नहीं था आज है, कल दिन ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि मेरे पास पैसा ना हो, और जब मेरे पास पैसा ना हो तो मेरे बेटे को किसी का मोहताज ना होना पड़े। इसलिए मैं चाहता हूं बेटे को आज से ही इस अभाव का अनुभव होना चाहिए। कंफर्ट होने के बाद भी डिस्कम्फर्ट का एहसास, ये दृष्टिकोण, ये तपस्या है। ऐसी दृष्टि अंतरंग में जग गई तो बेड़ा पार हो गया। नमस्ते गुरुदेव। उषा जी अजमेरा FOI गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे शकुन दीदी सागर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे पूरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि चलते रहने से शरीर और चलाते रहने से, निभाते रहने से संबंध दोनों ही स्वस्थ रहते हैं, लेकिन आज दोनों ही यांत्रिक हो गए हैं। लोग मशीनों पर चलना और व्हाट्सएप पर या इसके जरिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई उसके जरिए ही अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसका परिणाम क्या हमें वास्तव में मिल सकता है? सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है
तो शरीर भी और संबंध भी दोनों बिगड़ गए। बहुत अच्छी बात आपने कि चलते रहने से शरीर और निभाते रहने से रिश्ते जीवंत बने रहते हैं। हमें इसे समझना चाहिए। सब कुछ डिजिटल कर देने से कुछ नहीं होता। जो काम सशरीर होता है वो सशरीर ही होगा, और हमें उस दिशा में सतत उत्साही होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? जो हम चाहते उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोगों को समझना चाहिए ये सब चीजें ऊपर की चमक है, इनमें स्थायित्व नहीं है। जो असल है, जो स्थायी है, उसे अपनाने का प्रयास करना चाहिए। बाकी केवल मैसेज पास करने से काम नहीं होगा, वो तो प्रत्यक्ष होने से ही सब कुछ होगा। नमोस्तु गुरुदेव। शकुंतली सागर, उसके बाद तैयार रहेंगी मीना झांझरी। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, मैदान में हारा हुआ आदमी फिर भी ट्रेनिंग लेके जीत सकता है, तो मन का हारा हुआ आदमी कैसे जीते? कृपा समाधान। जैसे मैदान में हारे हुए व्यक्ति को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जीत जाता है, तो मन के हारे हुए व्यक्ति को भी थोड़ी ट्रेनिंग मिल जाए तो वो भी जीत जाएगा। ऐसा कोई नहीं है, एक बार मन से हार गया तो दोबारा जीत नहीं सकता। उसको सही मार्गदर्शन देने वाले मिल जाए, सही प्रेरणा मिल जाए, सही दिशा दृष्टि मिल जाए, तो वापस वो मन को जीत भी सकता है और अपने जीवन को आगे भी बढ़ा सकता है। तो हमें सही प्रेरणा लेना चाहिए, सही दिशा और दृष्टि लेने की कोशिश करनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। मीना झांझरी, उसके बाद तैयार रहेंगी बहन पुष्पा जी, दिल्ली। मेरे भगवान की प्रतिमूर्ति, मेरे गुरुवर के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। गुरुवर, एक तरफ राग का गड्ढा हो और दूसरी तरफ द्वेष की खाई हो। पहले से निकलते हैं तो दूसरे में गिरते हैं, दूसरे से निकलते हैं तो पहले में गिरते हैं। इन दोनों से ऊपर हम दोनों में ही ना गिरे, कैसे बचे, कैसा पुरुषार्थ करें, कृपया मार्गदर्शन दें। एक तरफ राग का गड्ढा, दूसरी तरफ द्वेष की खाई। हम क्या करें? दोनों से बचने के लिए हम क्या करें? तो बस एक ही उपाय है। दोनों तरफ जब गड्ढा होता है ना, तो हमें उससे बचने के लिए पटिये का प्रयोग करना पड़ता है, और पटिया लगाकर हम गड्ढे को क्रॉस कर सकते हैं। इस पार से उस पार कोई ब्रिज बना लो। तत्व ज्ञान वो आधार है जो राग और द्वेष के बीच भी हमें बचा लेता है, उनसे अलिप्त रखने की क्षमता विकसित कर देता है। तत्व ज्ञान बहुत बड़ा आधार है, वो हमें प्रेरणा देगा, उससे हमें दिशा मिलेगी, दृष्टि मिलेगी। हर पल ये सोचो, ये राग तो मेरे लिए आग है और देश दुख की खान है। मुझे इन राग देश मोह से बचना है। हर पल भावना भाव, मुझे वीत राग बनना है, मुझे वीत देश बनना है, मुझे सहज रहना है। ये बात अगर हमारे हृदय में बैठ गई तो ये चीजें अपने आप दूर हो। नमोस्तु गुरुवर। बहन पुष्पा जी, दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगी अंजू दीदी, मंजू दीदी, ईश्वरी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राज जैन, ललितपुर। मुनिश्री के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु। महाराज श्री, आज साइंटिस्ट बोलते हैं कि मतलब सब लोग चंद्रमा पर जा गए हुए हैं, तो क्या ये संभव है? देखिए, गए तो हैं वो, जिसे चंद्रमा बोलते हैं, उनकी जगह चंद्रमा, मंगल, ये सब उनकी खोज जारी है, क्योंकि सब चीजें आजकल सैटेलाइट से देखते हैं। हम लोगों की जो अवधारणा है और उस अवधारणा में भिन्नता। चलिए, नमस्ते महाराज। भाई राजन, ललितपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जी राला, डाल्टनगंज, मुरायतन ट्रस्टीज परिवार। महाराज श्री, देखा जाता है कि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे को शुरू से ही अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन भाई कुछ समय बाद बच्चा बाहर जाके गलत संगति में पड़ के अपने वर्तमान को खराब कर लेता है। लेकिन ऐसे समय में हम तो यही समझेंगे कि उस बच्चे का भाग्य खराब है, लेकिन माता पिता को बहुत दुख होता है। भाई इस परिस्थिति में अपने आप को कैसे भाग्य खराब है ऐसा कहकर गली मत निकालो। उसकी बुद्धि खराब है इसे समझो और बुद्धि को सुधारने की चेष्टा करो। अगर बुद्धि सुधर गई तो वो तर गया, अन्यथा उसका सब कुछ बिखर गया। अपनी बुद्धि अच्छी रखो, अच्छे संकल्प रखो, अच्छी संगति रखो, अपने लक्ष्य को सामने रखकर चलो तो जीवन में कभी विफल नहीं हो पाओगे। हाँ, जल्दी से। नमस्ते महाराज।
गुरुदेव के चरणों में मेरे पूरे परिवार का नमोस्तु 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 गुरुदेव। हाँ बोलो। गुरुदेव मेरी शंका है कि हम लोग सब एक साथ पूजा करते हैं, फिर ना उसमें ठोना में स्थापना करते हैं, फिर एक दिन उसको विसर्जन करके उठ जाता है, फिर वापस हम उसमें स्थापना कर सकते हैं। अगर उसने ठोने को विसर्जित किया है तो स्थापना नहीं कर सकते, उसने अपनी पूजा का विसर्जन किया है तो कोई दोष नहीं है। आप लोग विधान करते हैं ना, रोज अलग अलग पूजा होती है, विसर्जन करते हैं और आखिरी विसर्जन 8वें दिन होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ठोने को ही विसर्जित कर दिया तो वो नहीं हो सकता। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय करो गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बच की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरव, कयान, रिद्दान अहमदाबाद एवं स्वर्गीय सेठ श्री नीनी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्रवधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड, अनायशा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र।